बच्चा लोग नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रियाज भाई सलाम अलैकुम। हाँ, किसी बच्चे ने बताया कि तीसरे चैप्टर का कुछ छूट गया है किरण आरेख में, तो उसके बताने से मुझे भी याद आ गया कि किरण आरेख में मैंने आपको उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के किरण आरेख समझाए, लेकिन अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों के किरण आरेख नहीं समझाए। तो जो चैप्टर का जो छूट गया था, चलिए आज के दिन मैं वो आपका पूरा करता हूँ जो छूट गया था। किसी बच्चे ने याद भी दिला दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा भी रहा, मुझे भी याद आ गया कि ये छूटा है। तो चलिए जे हम अवतल लेंस बनाते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस ये उसका ध्रुव हो गया, वो प्रकाशिक केंद्र हो गया, और ये उसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये एफ हो गया और ये 2f हो गया। और यहाँ हमने ली सो कोई वस्तु रख दी, ये कोई वस्तु है, ये लेंस की अक्ष बना ली हमने, वो प्रकाशक है। यहाँ से किरण चलेगी, ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधी, ये किरण को क्या करता? फैला देता है, क्योंकि अवतल लेंस का गुण है किरण को फैलाना। तो इसने लिया सो किरण को फैला दिया। अब आप इस किरण को, ये किरण, ये वाली जो ऊपर वाली किरण है, ये ऐसी फैली हुई किरण कहाँ से आती हुई आपको प्रतीत हो रही है? यहाँ से आती हुई आपको प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण कहाँ से होकर के जाएगी? प्रकाशिक केंद्र ओ से बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये किरणें यहाँ पर मुड़ी मिली तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं बन जाएगा। कैसा बनेगा? चूंकि ऊपर को मिल रही हैं तो प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी सीधा बना कि नहीं बना? चलिए हम दूसरा, तो आपने क्या देखा कि अवतल लेंस में वस्तु हमने अनंत और 2f के बीच रखी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी, तो उसका आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बना? f और o के बीच बना। चलिए अब हम वस्तु को दूसरी जगह रखते हैं। हमने फिर अवतल लेंस बनाया, ये हमारा अवतल लेंस बन गया, प्रकाशिक केंद्र हमने बना दिया, मुख्य अक्ष बना दी, ये f हो गया और ये अपना 2f हो गया। आपने ली सो वस्तु आपने कहाँ रख दी? कहाँ खिसका करके रख रहे हैं बताइए? f पर रख दें? चलिए 2f पर हमने वस्तु को रख दिया, ये हमने 2f पर वस्तु को रख दिया। यहाँ से किरण चलेगी, ये गई, एक किरण को क्या करेगा? फैला देगा, तो ये ऐसे फैल गई, और ये किरण को पीछे को आप बढ़ाइए और दूसरी वस्तु प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाए, तो वस्तु का फिर वहीं प्रतिबिंब बना, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। हम तीसरी स्थिति फिर और बना देते हैं। अब हमने fj बनाया और 2fj बना दिया, और हमने वस्तु f और o के बीच रखी। ये लेंस की अक्ष बना देंगे आप लोग। यहाँ से वस्तु से किरण चली, एक ये लेंस किरण को क्या कर देगा? फैला देगा। एक किरण कहाँ से आती हुई लग रही है आपको? इधर से। और दूसरी किरण कहाँ से निकल जाएगी? प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर के निकल जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र आपका ओ हो गया। तो भी प्रतिबिंब कहाँ बना? F और O के बीच बना। और कैसा बन रहा हर बार? आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, F और O के बीच बन रहा। तीनों स्थितियों में आपने देखा कि प्रतिबिंब F O के बीच बनता है, जो कि आभासी है। आभासी होगा तो सीधा भी होगा, और कैसा दिख रहा आपको? वस्तु से छोटा बन रहा है। राइट। तो अब आप लिखिएगा, हेडिंग डाल लें,
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। हाँ, तीनों चित्र बना लें, तीनों चित्र आप बना लें। अब नीचे से लिखें, चित्र आपने तीनों बना लिए। अब चित्रों के नीचे से आपको लिखना है, क्या लिखना है? उपरोक्त चित्रों से आपने क्या देखा, समझ ले क्या देखा कि अवतल लेंस में वस्तु चाहे जहां रखी जाए, वस्तु का सदैव आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। कहाँ के? वस्तु की ओर बनता है। तो लिखो, उपरोक्त चित्रों से स्पष्ट है कि अवतल लेंस में वस्तु चाहे जहां रखी जाए, वस्तु का सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F और O के बीच बनता है। F क्या है जानते हो? फोकस। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र। मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। इस तरह से अब ये थ्योरिकल रूप से पूरी तरह से पाठ समाप्त हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे, अब इस पाठ के सवालों को पढ़ते हैं। थ्योरिकल तो हो गया, अब बचता है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपका जो बचा है उसको आप लोग सॉल्व करिए। चलिए मैं उदाहरण 1 से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी फिजिक्स की बुक निकाल लें। आपकी हो सकता है फिजिक्स की बुक में, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन ना मिल रहे हों, तो मैं उन क्वेश्चनों को लिखवाए दे रहा हूँ। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल आप इनको सॉल्व कर लीजिए। आपकी बुक के क्वेश्चन लगभग आपको बन जाएंगे। और नहीं बनते हैं तो जब आप यहाँ पर स्कूल में आएंगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी बुक से। लेकिन अभी आप जो मेरे पास बुक है वो लगा लीजिए और उससे आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। लिखें उदाहरण 1, 0.15 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 0.20 मतलब 20 मीटर दूर तथा 0.1 मीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। लेंस से बने पेंसिल के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना है। लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति। आपने सवाल लिख लिया, अब मैं भी सवाल लिख लूं। इन्होंने कहा 0.15 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है आपका? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से कितनी दूरी, फोकस दूरी कितनी है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपने लिखा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। चूंकि लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धन में कितनी बताई गई है? 0.15 मीटर, इतनी बताई गई है। फोकस दूरी 0.15 मीटर। फिर क्या कहे? उत्तल लेंस से 0.2 मीटर दूर वस्तु कितनी दूर रखी है? पेंसिल मतलब कितनी दूर रखी है? लेंस से पेंसिल तक की दूरी,
मतलब पेंसिल क्या है, वस्तु ही तो है। ये दूरी कितनी है 0.20 मीटर, ये वस्तु रखी है। और लंबाई कितनी है तथा लंबी कितनी है 0.1 मीटर लंबाई, वस्तु की लंबाई। वस्तु की तो है, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं बताएगी, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को आप लोग काय से लिखते हैं, ओ से। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। लेंस से पेंसिल तक की दूरी, पेंसिल तक की दूरी, लेंस से वस्तु तक की दूरी को काय से लिखते हैं, यू से। और इसका मान सदैव कैसा होता है, आप पढ़े हो कैसा होता है, ऋण का। कैसा होता है, ऋण का। तो ऋण का लगा दिया। 0.1 मीटर ये वस्तु की लंबाई हो गई। इन्होंने क्या पूछा है, लेंस से बने पेंसिल के प्रतिबिंब की स्थिति। पेंसिल कहाँ प्रतिबिंब बन रहा, पेंसिल का कहाँ प्रतिबिंब बन रहा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे हैं। तो जब प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पूछा जाए तो प्रतिबिंब के बारे में बताइए, कौन बताता है, वी बताता है। वस्तु के बारे में बताता है यू, और प्रतिबिंब के बारे में बताता है वी। आपसे वी पूछा गया है, वी बराबर क्वेश्चन मार्क, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति कैसा बनेगा, मतलब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछी, मतलब आई पूछा। प्रतिबिंब की लंबाई को आप आई से लिखते हैं ना, आई बराबर भी क्वेश्चन मार्क। तो बेटा अपन को इतनी चीजें पता हैं और ये दो चीजें आपको पता करनी है। हमें क्या निकालना है, वी का मान। लेंस की फोकस दूरी आपको पता ही है क्या, एफ, पता है कि नहीं है। ये धनात्मक होगी क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, आप पढ़े भी हैं। अब आपको एफ पता है, यू पता है, क्या पता नहीं है, वी पता नहीं है। एफ पता है, लेंस से पेंसिल तक की दूरी यू, ये भी पता है, क्या पता नहीं है, वी। तो अब आप वी निकालेंगे, वी। तो आप लिख सकते हैं किसी भी लेंस के लिए, आप लेंस के लिए जानते, किसी भी लेंस के लिए आप ये जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लिखा 1/f 1/0.15 आपने लिख दिया बराबर 1/v। यही तो पूछा गया है तो इसकी जगह यही लिख लें, माइनस 1/u माइनस, और u की जगह आप कितना मान लिखेंगे, माइनस 0.20। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आप जानते हैं। अब इसका पक्षांतर इस तरफ करके लाइए और ये दशमलव भी हटा लीजिए। इसी लाइन में दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 100/15। समझ में आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये फिर माइनस का हो जाएगा और क्या आ जाएगा 100/20 आएगा कि नहीं आएगा ये बताएं मुझे। 100/20 ये भी आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 1/20। मैं देख लूँ इतने नीचे का दिखता है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया इधर तक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काट लीजिए, काटने से सवाल का कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। 5 20 120 बार ये कट गया, 5 3 15 कितना आ गया 20/3 आ गया, माइनस 20 कम 20 20 2500, 5 बार ये कट गया, बटे में 1 आ गया बराबर 1/20। लासा लिया 3 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, माइनस यहाँ 15 आ जाएगा बराबर 1/20। तो 20 में से 15 गई, कितना आ जाएगा 5, 5/20।
3 बराबर 1/v, मतलब 5v बराबर आपका आ गया कितना 3। 5v बराबर कितना आ गया 3। अब आप v बराबर निकाल लीजिए। चलिए ऊपर लिख रहे हैं भाई, इतना आप दिख नहीं पा रहे हो। हाँ ऊपर लिखते हैं। 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बटे में क्या है 3 बराबर 1/v। कैंची गुणा कराएंगे तो 5v बराबर 3, इसलिए v बराबर 3/5। v बराबर भागनाश की बिंदी दशमलव से बिंदी 5 छक्का 30। चूंकि ये सब नाप मीटर में थी तो ये नाप भी कैसी आ गई मीटर में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखो, लेंस से 0.6 मीटर दूर बनेगा। किस ओर बनेगा वस्तु की तरफ की वस्तु के दूसरी तरफ, अर्थात लेंस के दूसरी तरफ। तो इसका मान धनात्मक आया v का मान, तो लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 0.6 मीटर दूर बनेगा। आपने इतना लगा लिया, समझ में आ गया। अब आपको क्या लगाना है भाई, इतना तो आ गया जी, एक उत्तर हो गया। अब उन्होंने पूछी प्रतिबिंब की लंबाई। क्या पूछी है प्रतिबिंब की लंबाई। तो अब यहां से प्रतिबिंब की लंबाई निकाली। प्रतिबिंब की लंबाई के लिए अब फिर से लगा रहे हैं, 2 क्वेश्चन करे थे ना। m बराबर आपने पढ़ा है I/O बराबर v/u, ऐसा आपने पढ़ा है। चूंकि m से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसी सूत्र में किसकी जरूरत है, m का कोई मतलब नहीं, मान ही नहीं दिया गया, तो I/O तो आपको पता है, I/O बराबर v/u लिखा जा सकता है। I आपसे पूछा है, I की जगह I लिख लो। O आपको पता है 0.1 मीटर बराबर v कितना है, v आप लोग अभी अभी ताज़ा निकालते जा रहे हो, 0.6 बटे u आपका कितना है भाई, ये देखिए u आपका ये दिया है -0.20। दशमलव हटाएं, जे हटाया जे हटा दशमलव, तो दशमलव हट करके कहाँ आ जाएगा 2 के पीछे आ जाएगा। इसको भी हटा लो, एक अंक बाद नीचे दशमलव, एक अंक बाद इस तरफ नीचे, तो ऐसे दशमलव 2 कम 2 2 6। क्या आ गया I बराबर -3 आ गया। क्या आ गया I बराबर -3 आ गया, 3 मीटर I बराबर। आपने ये पढ़ लिया, समझ में आ गया। देखिए माइनस चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे को बन रहा, अर्थात कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, और कितना लंबा बनेगा 3 मीटर, 3 मीटर लंबा बनेगा। मैं इधर कैलकुलेशन तीन मीटर 0.6 था, 0.6 0.2.0 दशमलव हटाइए,
यहाँ दशमलव में कुछ गड़बड़ी हुई है, इधर देख लें क्या गड़बड़ी हुई है। दशमलव यहाँ एक अंक बाद था तो ऊपर का एक अंक खिसक गया, खिसक करके जे यहाँ आ गया और जे हटा इधर आ गया। अब नीचे 20 लिखा है, 20 नीचे कितना लिखा है, 20 लिखा है, तो मतलब आई बराबर आ गया आपका 6/20। आई बराबर भागना माइनस लगाइए, भागनाश की बिंदी दशमलव से बिंदी बढ़ाओ 20 इतने मीटर बनेगा। इसका चिन्ह माइनस में आया, चूंकि माइनस में आया तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से इतने मीटर, वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी आई 0.3 मीटर। तो आपके समझ में आ गया ये सवाल। दोनों रूप से उस उत्तर संयुक्त लिखे जा सकते हैं। अतः पेंसिल का 0.3 मीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस से 0.6 मीटर दूर लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, जो कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से कैसा है, बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। जी आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लें, वाल को लिखें। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। बच्चा लोग मैं एक चीज और बता दूं, आवर्धन क्या है, एक अनुपातिक राशि है। क्योंकि जब आपने आवर्धन की परिभाषा पढ़ी थी तो आपने उसमें क्या पढ़ा था, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इस वजह से इन्होंने आवर्धन का कोई मात्रक नहीं लिखा। तो हाँ, सवाल फिर लिखें, गौर कर लें। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। देखो आवर्धन के साथ कोई मात्रक नहीं लगा है, पूर्ण विराम लगा दें। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं अपन लोग। एक लेंस से, ये नहीं बताया गया कि लेंस कौन सा है, बताया गया क्या, नहीं बताया गया। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु कितनी दूर रखी है, मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी u बराबर, इसका मान सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर। एक लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन, वस्तु 0.20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन बोले तो m कितना दिया 0.5 दिया है। क्या पूछा है, लेंस की फोकस दूरी, मतलब f आपसे पूछा है। f बराबर आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति, लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है। तो यदि फोकस दूरी धन की आती है तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल। और अगर फोकस दूरी ऋण की आती है तो लेंस कौन सा होगा, अवतल। ये तो आप जानते हैं। चलिए हमें f निकालना है। तो f निकालने के लिए आपके पास दो सूत्र हैं, इस चैप्टर में मैंने बताए थे। P बराबर आपने पढ़ा है, क्योंकि दूरी सेंटीमीटर में है, क्या पढ़ा 100/f।
पढ़ा है कि नहीं। तो आपको P तो कहीं पता है ही नहीं, क्षमता का इसमें जिक्र नहीं हुआ, तो ये वाला सूत्र अपन लगा नहीं सकते। तो दूसरा सूत्र आपने क्या पढ़ा है, 1/F बराबर 1/F बराबर आपने क्या पढ़ा, दूसरा सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U पढ़ा। लेंसों में आपने ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बताएं आप मुझे। पढ़ा है आपने, तो फोकस दूरी इस सूत्र से निकलेगी, क्योंकि आपको U पता है तो U लगा देंगे, लेकिन ऊपर का सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि P पता ही नहीं है, दिया ही नहीं गया है, और P किसी अन्य सूत्र से निकाला भी नहीं अभी जा सकता। तो हमारा जो सूत्र लगना है वो ये लगना है, इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये वाला सूत्र लगना है। लेकिन आपको F निकालना है, आपको F पता करना है, और V भी आपको पता नहीं। एक समीकरण में जब दो अज्ञात राशियां हों तो उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक अज्ञात राशि हो तो उस समीकरण को हल करके उसका मान प्राप्त किया जा सकता। आपको केवल इस समीकरण के लिए क्या पता है, आपको पता है U पता है। क्या आपको V पता है? V पता नहीं है, तो सबसे पहले V निकालिए। तो आपने सूत्र पढ़ा आवर्धन के लिए, देखो आवर्धन दिया तो इससे कुछ हिंट लो। देखो M बराबर आपने पढ़ा I/O बराबर V/U, कंप्लीट सूत्र ये है आवर्धन का। लेकिन इस सवाल में कहीं I और O का जिक्र है क्या? कहीं I और O दिया गया या पूछा गया क्या? नहीं। तो हमारा जो सूत्र लगेगा वो लगेगा M बराबर V/U। V भी पता है और V निकालना है, U पता है, I/O का जिक्र नहीं, इस वजह से ये नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लिख देंगे M बराबर V/U। भाई M बराबर तो M का मान J भी है, I/O भी है, और M बराबर V/U J भी है। तो बस आप लगाइए, M की जगह आप क्या लिखेंगे, 0.5 बराबर V की जगह V ही रहने दो क्योंकि V पता नहीं है, बटे U आपका है -20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? कैंची गुणा करा हर संग नीचे एक, V बराबर 20 पंचे 100 आ गया। दशमलव कितने अंक बाद है? एक अंक बाद। तो V बराबर आपका आ गया 10, और वो काय का आया माइनस का 10 आ गया V का मान। अब V का मान जो आया इसमें रख दीजिए तो आपका F निकल आएगा। यहां से अनुमान ये लग गया कि ऋण में आया, अतः प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, वस्तुई की तरफ बनता है, इतना पता है, क्योंकि वस्तु की ओर नापी गई समझ दूरियां ऋणात्मक होती है। तो बस प्रतिबिंब कहाँ को बनता, वस्तुई की तरफ। क्योंकि V उसने पूछा नहीं गया, अपनी आवश्यकता थी तो अपन ने अपनी आवश्यकता देख करके V को निकाला है यहाँ रखने के लिए, V की आवश्यकता नहीं। तो 1/F बराबर 1/V, V की जगह आप लिखेंगे -10, आपने लिखा -1/U -20, 1/F बराबर -1/10, माइनस माइनस ये क्या हो जाए प्लस 1/20, 1/F बराबर आपका लासा आएगा 20, 10 दूनी 20 -2 प्लस 20 से कम 20, 1/F बराबर -1/20, F बराबर क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। लेंस अतः क्या हो गया, लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई पता चल गई आपको, -20 सेंटीमीटर हो गई। लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हो गई। इतना आपके समझ में आ गया। तो वो क्या पूछ रहा, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसने पहले क्वेश्चन क्या किया था देख लिया जाए भाई, क्या क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन किया था लेंस की फोकस दूरी, अतः लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी, उत्तर आ गया। अब उसने इसके बाद पूछा था लेंस की प्रकृति भी बताओ, मतलब लेंस कौन सा है भाई,
प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं पूछी, लेंस की प्रकृति पूछी है। लेंस कौन सा, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है? तो अगर फोकस दूरी धनात्मक होती तो उत्तल लेंस होता, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। या फोकस दूरी कैसी आई, ऋण की, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। क्यों, क्योंकि ऋण की फोकस दूरी है। तो आपके ये समझ में आ गया। आज मैंने फिजिक्स के आपको 2 एग्जाम्पल बताए। अब आप प्रश्नावली के सवाल अपने मन से लगाइएगा। जो और उदाहरण इस प्रश्नावली के रह गए हैं वो मैं आपको कल बताता हूँ। बकाया प्रश्नावली के सवाल लगाइएगा। धन्यवाद।